प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आपको पता है कि आज पूरे देश में कोरोना संक्रामक बीमारी फैली हुई है। इसलिए हमारे हरियाणा सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाई शुरू की गई है। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, घर पे रहें, बार बार हाथ धोएं, किसी चीज़ को टच ना करें, तो हम इसे कोरोना से बचे रहेंगे और हमारी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। आज हम आपको बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक है सामाजिक अध्ययन। पढ़ने से पहले हमें मैप की जानकारी होनी चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे 50% बच्चों को मैप की थोड़ी ही कम है, नए बच्चे हैं उनको भी नहीं पता। तो आज हम आपको इंडिया का मैप राज्य और राजधानी मैप पर समझाएंगे। तो देखें, जैसे इंडिया का मैप है वैसे रफली सा मैं बनाता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे थोड़ा मैप की। और बच्चों देखो, हमने ये मैप रफली सा बनाया है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम मैप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे जो भारत की जो स्थिति है, सीमाएं हैं, वो इस तरह की कटे फटे हैं, न तो हमारा गोल आयताकार चौकोर नहीं है। इस तरह की हमारी इंडिया की शेप है, आकृति है। कोई भी मैप अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चों दिशा का ध्यान रखना है। ऊपर हमारी आ गई उत्तर दिशा, नीचे आ गई दक्षिण दिशा, राइट साइड में आ गई पूर्व दिशा और ये आ गई पश्चिम दिशा। दिशाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैप में हमेशा ऊपर, अगर हम इस मैप को दो भागों में बांट दें तो हमारा सबसे ऊपरी भाग है ये उत्तर भारत है और नीचे का दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत को हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं। अगर हम खड़ी लाइन में देश को दो हिस्सों में बांट दें तो ये हमारा पूर्वी भारत हो गया, ये हमारा पश्चिमी भारत हो गया। तो दिशाओं को ध्यान में रखते हुए मैप को पढ़ेंगे तो और आसानी रहेगी। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि पड़ोसी देश कौन से हैं। ये हमारा साथ लगता हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान। दूसरा इसके साथ ऊपर लगता हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद बच्चों ये जो कटा हुआ भाग है, अगर इसको हम मिला दें तो ये हमारा हो गया नेपाल, नेपाल। उसके बाद ये मेंढक की आकृति में एक छोटा सा और है, इसको हम कहेंगे भूटान, भूटान। और इस नेपाल से ऊपर है तिब्बत और तिब्बत से ऊपर है चीन। चीन का जो ये हिस्सा है ये टच में है, चीन का लगता हुआ हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला। इसके बाद ये जो भारत जैसी स्थिति बनी हुई है ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और यहाँ आ गया बर्मा। अब इसके नीचे हमारा एक और है, ये जो जुड़ा हुआ है ये है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देशों के बाद नेक्स्ट आते हैं हमें राज्य पर, राज्य और राजधानियों पर। जैसे सबसे पहले हमारा जो ऊपरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर था। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 की धारा तोड़ने के बाद राज्य न रह करके ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। ये हो गया J&K, जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से मैं डिनोट करूंगा, प्रदर्शित करूंगा, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर का जो हमारा है इस पर अपवाद रहता है, देश आज़ाद हुआ तब से भी, उससे पहले भी। क्यों, ऐसी क्या खासियत है बच्चों? ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, बर्फ़ भी पूरे साल लद्दाख में पड़ी रहती है। तो यहाँ पर सेब, अखरोट, बादाम, खुमानी ये बहुत ज़्यादा होते हैं और वो पूरे देश में सप्लाई होते हैं, लाखों करोड़ों की आमदनी होती है। तो इसलिए इन देशों की नज़र है वो इस राज्य पर टिकी हुई है। नंबर 2 बात, ये पहाड़ियों का हरा भरा क्षेत्र भी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमें पंजाब। ये हमारा आ गया पंजाब, P फॉर पंजाब। पंजाब क्यों नाम पड़ा? पंजाब में बच्चों 5 नदियां हैं, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। 5 नदियों को मिला करके पंच जमा आब पंजाब बना
और पंजाब हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी सीमा से भी सटता है, लगा हुआ है। अब ऊपर का भाग हम देखें, ये हमारा आ गया बच्चों उत्तरांचल, यूटी। इसको उत्तराखंड भी बोलते हैं, उत्तरांचल भी बोलते हैं, जिसकी राजधानी देहरादून है। हमारे जो आर्मी में बड़े ऑफिसर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग देहरादून में ही होती है। ये भी पहाड़ी एरिया है, समतल भूमि बहुत कम है। इसके बीच में फिर आ गया ये शिमला ना, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। बच्चों ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है। आपने सुना होगा देश विदेश के बहुत से लाखों पर्यटक यहाँ जाते हैं और यहाँ की सबसे ज़्यादा कमाई पर्यटकों से है। कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल, जब गर्मियों में पूरा देश तपता है तो उस समय मौसम बड़ा सुहाना, हरे भरे मैदान, घाटियाँ, बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। तो चल ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर पर्यटकों की बहुत ज़्यादा आमदनी भी है। इसके बाद बच्चों ये लगता है हमारा हरियाणा। हरियाणा है, हरा भरा प्रदेश है, इसका नाम भी है। भूतकाल से हम पढ़ते आ रहे हैं, महाभारत के समय से हरा भरा हरियाणा, देशों में देश, दूध दही का खाना, यह मेरा प्यारा हरियाणा। तो हरियाणा की जवान हट्टे कट्टे भी हैं और खूब छल छबीले हैं, अच्छा बढ़िया खाना है, समतल भूमि है, बढ़िया क्लाइमेट, जलवायु अच्छी है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हमें राजस्थान। राजस्थान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल, जमीन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, नंबर 1 पे है। अगर जीके का प्रश्न आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी शहर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बच्चों गुजरात की भूमि भी बड़ी वीरों की भूमि है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे अनेक वीर इसी भूमि पर जन्मे हैं और बहुत से आंदोलन भी इसी धरती पर से शुरू हुए हैं। महात्मा गांधी के जितने आंदोलन शुरू हुए वो गुजरात में ही हुए और पूरे दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं। वो बच्चों बताओ क्या है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूत है, मूर्ति है, वो साबरमती नदी के किनारे पर है और ये पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पे इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू के कारण नंबर 1 पे आ गए। ये हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर भी है। तो उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम, नीचे आइए, ये आ गया हरियाणा के साथ लगती हुई है ये दिल्ली। ये दिल्ली बच्चों भारत की राजधानी है। सारे देश के जितने भी ऑफिस कार्यालय वो दिल्ली में ही है। दिल्ली लगभग चारों ओर से बीच में ही, लगभग बीच में है, भीड़ भाड़ का प्रदूषित क्षेत्र है। और इस समय हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, जो आपकी चर्चाओं में रहते ही हैं। इसके साथ लगता हुआ नेक्स्ट राज्य है यूपी, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश। बच्चों ये भी पूरे देश में नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है ये कैसे? जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। हमारे देश में, पूरे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पॉपुलेशन में हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? इसका भी कारण है। उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ बहती हैं वो यूपी के मैदानों से बहती हैं, अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं और समतल मैदान है, सबसे ज़्यादा वहाँ खेती भी अच्छी होती है। नंबर 2, वहाँ पर फैक्ट्री, उद्योग, कंपनियाँ वो भी बहुत ज़्यादा हैं, पानी की उपलब्धता है, तो रोज़गार की तलाश में पूरे देश के उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए वहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में जनसंख्या में नंबर 1 पे राज्य, पहले नंबर पे जनसंख्या में पहला राज्य है, तो वो कहेंगे हम उत्तर प्रदेश। उसके बाद बच्चों नीचे आ जाओ, ये आ गया हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, जिसको मध्य मानी बीच में, बीच का प्रदेश। पूरे देश के
बीच में है, इसलिए हम इसको कहेंगे मध्य प्रदेश, एमपी। इसकी राजधानी है भोपाल। ये भी बच्चों ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इसमें भी पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ी बहुत, चंबल की घाटी जो उसका ज़्यादातर क्षेत्र है अब छत्तीसगढ़ में आ गया है। छत्तीसगढ़ इसी राज्य को काट करके पीछे कई साल पहले बनाया गया था, ये बन गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये भी ज़्यादा माओवादी आंदोलनों की एक कारण सुर्खियों में रहता है, बंजर सी भूमि है, वन क्षेत्र ज़्यादा है इसमें, और थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका भी है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाइए बच्चों, ये हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई बच्चों पूरे देश में नंबर 1 पे जो महानगर है, शहर है, वो मुंबई है। सबसे बड़ा शहर अगर हम गिनेंगे तो नंबर 1 पे मुंबई है। पिछली कहावत भी है कि मुंबई ने जो आज सोचा है, पूरा भारत, पूरा इंडिया वो बात कल सोचेगा। अर्थात मुंबई है वो नंबर 1 पे एडवांस शहर है। और बच्चों एक ध्यान और रखने की बात है, अब हम नीचे दक्षिण में आ रहे हैं, ये पूर्व साइड है, ये पश्चिम साइड है, तो हम इसको पूर्वी तट कहेंगे। ये पूर्वी तट है हमारा, पूर्वी तट, ये समुद्रों से लगता हुआ है। और ये है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट है। तो बच्चों ये समुद्र है, इसको बोलेंगे हम अरब सागर। यहाँ पानी का जो विशाल भंडार है वो है अरब सागर। और इस साइड है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और भारत के जो नीचे है पैरों को धोता है वो है हमारे जो पूरी पृथ्वी पर 4 महासागर हैं, तो नीचे नीचे भारत के हिंद महासागर है जो भारत माता के पैरों को धोता है, वो विशाल समुद्र हिंद महासागर है। तो यानी कि भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है नीचे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आगे आएंगे हमें गोवा। बच्चों ये गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है। ये क्षेत्रफल में नंबर 1 पे है, किसमें? सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो हमारा गोवा है। सबसे बड़ा क्या था बच्चों? राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल में क्या आ गया? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा की कल्चर भी क्या है? पूर्णतया एक विदेशी संस्कृति है। वहाँ पर समुद्रों से घिरा हुआ तट है, बीच हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं, नारियल ज़्यादा होते हैं, तो उनकी कमाई भी यही है पर्यटकों से। विदेशी सबसे पहले पुर्तगाली भी यहाँ पर आए, तो उन्हीं के कारण ये विदेशी नगरी कहलाती है। छोटा सा राज्य है और गोवा में बड़ी साफ़ सफाई और कल्चर भी हमारे भारत से थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, परंतु फिर भी वहाँ अमन चैन शांति है। उसके बाद बच्चों नीचे आ जाइए, ये हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बच्चों ये तकनीकी सिटी कहलाती है। पूरे देश के जितने भी इंजीनियर हैं, बढ़िया क्लाइमेट है, वो हम कहाँ देखते हैं? कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके बाद नीचे आ जाओ बच्चों, ये साथ पश्चिमी तट के साथ छिपा हुआ छिपकली के आकार का, इसको बोलेंगे हम केरल, केरला। केरला की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। बच्चों केरल में क्या खासियत है बताइए? हमारे भारत का ये भी नंबर 1 में है साक्षरता में। ये एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य है, केरला। उसके बाद बच्चों ऊपर से आ जाइए, ये यूपी के साथ लगता हुआ हमारा बच गया बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बच्चों यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, और इतनी भी गरीबी नहीं कि सब गरीब हों, अमीर भी बहुत ज़्यादा हैं, परंतु 80% आबादी हमारी गरीब है। वहाँ पर जागरूक नहीं है, अनपढ़ है। और इसी बिहार को काट करके एक राज्य और भी बना दिया था जिसको बोलते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। बच्चों ये झारखंड जो राज्य है वो पूरे भारत में भी यूनिक है। किसमें? कोयले की खानें हैं जो, वो सबसे ज़्यादा हमारी झारखंड में है, या फिर लोहा इस्पात उद्योग और कोयले की खदानें हैं वो झारखंड में मिलती हैं। झारखंड के नीचे आ गया हमारा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी बच्चों कोलकाता है।
और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ये भारत का दूसरे नंबर का शहर है, इसकी राजधानी कोलकाता। अगर हम कहेंगे कि पूरे देश में सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, मुंबई, और दूसरे नंबर पे क्या है, कोलकाता। उसके बाद नीचे आ जाइए, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बच्चों ये भी हमारे पूर्वी तट के साथ लगता हुआ है। जो हमारी 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो जल सेना की ज़्यादातर ट्रेनिंग उड़ीसा के चिल्का झील में होती है। और यहाँ मछुआरे भी बहुत ज़्यादा हैं। समुद्री छोटी छोटी झीलें और डेल्टा क्षेत्र उड़ीसा के नज़दीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ऊपर का है तेलंगाना। बच्चों ये था तो आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, ऊपर का तेलंगाना और नीचे का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, दोनों की मिक्स है। अभी चर्चाओं में है कि तेलंगाना की दूसरी राजधानी बनाएंगे, पर अभी तो यही मानी जा रही है, लेटेस्ट आएगी तब हम अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद बच्चों नीचे आ गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास। ये सबसे नीचे का नीचे है। भारत की यानी कि सबसे चोटी जम्मू कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु का लास्ट गांव है बच्चों कन्याकुमारी। कहावत में भी होगा कि भारत की जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की इतनी लंबाई है, तो लास्ट जो तमिलनाडु का छोर है, तट है, वो कन्याकुमारी का है। उसके बाद समुद्र तट और दूसरा देश लग जाता है श्रीलंका। बच्चों अब हमारी ये छोटी सी पूर्वी साइड में छोटी सी पूंजड़ी बच गई। इसमें हमें 7 राज्य, छोटे छोटे 7 राज्य हैं, उनको गिनेंगे हम। एक राज्य और रह गया हमारे बीच में, यहाँ सिक्किम। सिक्किम बच्चों, ये सिक्किम जनसंख्या में नंबर 1 पे है। किसमें? कम जनसंख्या में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या नंबर 1 पे थी यूपी, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या है वो हमारी सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्यों है? क्योंकि इसका भी एक कारण है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में न तो साधन है न हम खेती कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ विरल जनसंख्या, कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद बच्चे आ जाइए, ये हम छोटे छोटे 7 राज्य और ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद देखो ये हमारा आ गया ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुण मनी सूर्य की किरण, आंचल मनी प्रदेश। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य की सबसे पहली किरण हमारे अरुणाचल प्रदेश पर पड़ती है, इसलिए इस राज्य का नाम भी अरुणाचल प्रदेश है। जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले निकलते ही पहली किरण पड़ती है। इसकी राजधानी है ईटानगर, और इसकी आकृति भी ईट की तरह है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर। उसके बाद बच्चों आ गया ये हमारा असम। असम, असम की राजधानी है दिसपुर। ये असम किस चीज़ में प्रसिद्ध है? ये राज्य बच्चों ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर चाय के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, और यहाँ की चाय पत्ती को चुन करके पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाता है। चाय में नंबर 1 राज्य है, सबसे ज़्यादा इनकम भी चाय से होती है। आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ प्रतिदिन 8-10 चाय की प्याली न पी जाती हो, और पूरे हिंदुस्तान में चाय की सप्लाई होती है। तो बच्चों ये चाय के क्षेत्र में नंबर 1 पे है। उसके बाद नीचे आ गया हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी है बच्चों शिलोंग। ये भी नंबर 1 पे है। किसमें? एक ऐसा क्षेत्र है मेघालय शिलोंग में, मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर हम एक जीके की क्विज ये लें कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो मेघालय में है बच्चों, मासिनराम। उसके बाद ऊपर वाला क्षेत्र आ गया नागालैंड। नागालैंड आ गया। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। बच्चों ये क्षेत्र भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर नागा जाति की घुमंतु प्रजातियाँ जंगलों में रहती हैं, और वो लोग, वहाँ के लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने जागरूक नहीं हैं कि वे जंगली जानवरों का, यहाँ तक कि कुत्ता भी उनका प्रिय भोजन है, उसको भी कच्चा मार करके खा जाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वनवासी ज़्यादा हैं।
तो धीरे धीरे वहाँ भी जागरूक हो रहे हैं, वो क्षेत्र भी थोड़ा थोड़ा तरक्की कर रहा है। उसके बाद बच्चों आ जाता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये मणिये की तरह इसकी आकृति है, मणिपुर इम्फाल। बच्चों ये भी देश के आखिरी ओर में सबसे छोटा ही राज्य है। उसके बाद नीचे आ जाए मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और मिजोरम के साथ लगता है ये जो बच गई जगह, ये है बच्चों त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यानी कि हमारे देश के आखिरी जो राज्य हैं मिजोरम और त्रिपुरा, सबसे लास्ट बॉर्डर के राज्य हैं। उसके बाद नीचे बंगाल की खाड़ी और बर्मा देश की सीमाएं लग जाती हैं। तो बच्चों ये उम्मीद करूँगा कि आपको राज्य राजधानी मैप के जरिए ज्ञान हो गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। राज्य राजधानी मैंने लिखवाए उनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। कमेंट कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगली वीडियो में हम और विस्तार से बताएंगे, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेकर आएंगे, जिसमें नदियाँ बताएंगे, खनिज पदार्थ बताएंगे, पहाड़ी क्षेत्र बताएंगे, मिट्टी के प्रकार, कहाँ कहाँ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और हमारी जो परियोजनाएं हैं, नदियों के ऊपर बांध बने हुए हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है मुकेश चौरान के नाम से, आपको वो लोड करके देखें। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की, इंग्लिश और एसएस की वीडियो आसानी से समझाई हुई उपलब्ध होंगी। आप आशा करूँगा कि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, लाभ लेंगे। धन्यवाद।